नमस्कार। हमारे सामने एक 12 वर्षीय बच्चे की कुंडली 25 दिसंबर 2007 7:40 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली धनु लग्न की कुंडली है और चंद्रमा कुंडली की मिथुन राशि में बैठा हुआ है, यानी लग्न का मालिक बृहस्पति है, राशि के मालिक बुध हैं। बृहस्पति लगन में विराजमान है अपनी ही राशि में, यानी लग्नेश लगन में बैठा है। जब लग्नेश लगन में हो तो व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान प्राप्त होता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, अच्छी आयु प्राप्त होती है। जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी काम करता है वहाँ उसको मान सम्मान प्राप्त होता है। बृहस्पति लग्नेश होकर जब लगन में हो तो हंस नामक महापुरुष योग बना रहा है अपनी ही राशि में। ये मान सम्मान के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति जिस भी स्तर पर काम करता है वहाँ उसको मानसिक तौर पर भी प्रबलता मिलती है, शारीरिक तौर पर प्रबलता मिलती है, सामाजिक तौर पर प्रबलता मिलती है। लोग बाग उसको जानते हैं, उसके कर्म से उसको पहचानते हैं, उसको सहयोग सपोर्ट करते हैं। जीवन में व्यक्ति को भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन संबंधित सुख साधन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। लगन में जब लग्नेश हो और बृहस्पति हो तो उसको कहते हैं, बृहस्पति लगन में हो तो दिग्बली होता है। दिग्बली सही समय पर सही ज्ञान देना, सही समय पर सही योजना को लगाना, बुद्धिमता देना, विवेक देना, सामाजिकता देना, समझदारी देना, ये सब बृहस्पति के गुण होते हैं, यानी सही समय पर सही दिशा। साथ में एक और ज्ञानी प्लैनेट बुध भी यहाँ बैठा हुआ है। जब बुध और बृहस्पति लगन में हो तो शास्त्र कहता है लगन में बैठे बुध बृहस्पति दिग्बली होते हैं। और दिग्बली ग्रह का हमेशा मतलब ये होता है, बृहस्पति का मतलब होता है किसी चीज़ की गहराई के अंदर जाना। बुध है 2 दूनी 4, बृहस्पति है ये 2 दूनी 4 क्यों हुए, ये अंतर है, यानी शिक्षा और विद्या में बड़ा अंतर होता है। तो ये प्लैनेट शिक्षा भी करा रहे हैं, विद्या भी करा रहे हैं, यानी शिक्षा भी कराएंगे और विद्या यानी सामाजिक समझ, शास्त्रीय समझ, आप अपनी भारतीय संस्कृति की समझ भी व्यक्ति को प्रदान करेंगे। ऐसा व्यक्ति दानी धार्मिक भी होते हैं। बृहस्पति जब लगन में बैठे हों और बुध के साथ हों तो ये भूमि जमीन जायदाद के लिए अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, पत्नी के सहयोग के लिए अच्छा है, समाज में पद प्राप्ति के लिए अच्छा है, स्वयं के बल पर बुद्धि का विकास करते हैं, एजुकेशन अच्छी मिलती है, पत्नी का सहयोग मिलता है, भाग्य की वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति बुध और साथ में देखिए सूर्य नवमेश जब लगन में हो कहेंगे व्यक्ति भाग्यशाली है, व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, व्यक्ति को पिता का सपोर्ट मिलेगा, व्यक्ति पिता पक्ष का सपोर्ट प्राप्त करेगा, यानी भाग्य का सपोर्ट उसके साथ है, धार्मिक कार्यों का सपोर्ट उसके साथ है, ईश्वर की कृपा उसके साथ है। चंद्र मंगल योग बैठा है कुंडली के 7वें भाव में। भले ही यहाँ मंगल वक्री है, चेष्टाओं को बढ़ाता है, व्यक्ति खोजबीन प्रवृत्ति का हो जाता है। अपनी एजुकेशन में भी उसको हर चीज़ के अंदर खोजी प्रवृत्ति होना, टाल मटोल करना कि ये चीज़ क्या है, ये कहाँ से आई, क्यों हुई, कैसे हुई, इस प्रकार की प्रवृत्ति व्यक्ति के भीतर होती है। चंद्रमंगल योग लक्ष्मी योग के लिए जाना जाता है। कभी कभी ऐसे लोग जीवन में छुपा हुआ धन भी प्राप्त करते हैं, यानी किसी को पता नहीं लगता है कि ये इतना सारा अधिक धन भी झटके से प्राप्त कर सकता है, यानी झटके से धन प्राप्ति के योग, अचानक धन प्राप्ति के योग भी इस कुंडली के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मंगल जब पंचमेश हो के सप्तम में हो और बुध बृहस्पति से संबंधित हो तो कभी कभी ऐसे लोगों का विवाह जानकारी में होता है, घर परिवार को पहले से जानते हैं, या लड़की को लड़का पहले से जानता हो, जिसको आज के समय में हम प्रेम विवाह भी कहते हैं। ऐसी स्थिति को ये कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। एकादशेश का एकादश भाव में होना लाभ की प्राप्ति कहलाता है। सोर्स ऑफ इनकम अच्छी रहती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहता है, सुख साधनों का जीवन में आना जाना लगा रहता है। वो स्थितियाँ या शुक्र के हिसाब से अच्छी हैं, यानी ये है एक लाभ यानी सोर्स ऑफ इनकम कमाने का अच्छा कॉम्बिनेशन। शनि केतु का रोल थोड़ा अच्छा नहीं होता। शनि है कर्म कारक, आप कौन सा कर्म कर रहे हैं और उसका आपको कितना फल मिलने वाला है वो शनि पर भी निर्भर करता है। शनि ग्रह यहाँ तृतीय शो के तीसरे घर को देखते हैं, साहस में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन साहस का इस्तेमाल कब कहाँ कैसे करना है उसकी समझ व्यक्ति को थोड़ा देर से आती है। यानी शनि केतु का कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल लाइफ वाइज अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में प्रोफेशनली गलतियां करता है, उन गलतियों से नुकसान होता है, फिर उससे स्टेप बाय सीखता भी है कि मैंने वहाँ ऐसी गलती करी थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, आगे से मैं भविष्य में नहीं करूँगा। तो ये कॉम्बिनेशंस इस हॉरोस्कोप वाइज हैं। कुंडली का खाका अपने आप में बेहतर है।
नवांश कुंडली में ग्रहों की प्रबलता अच्छी है। शनि वहाँ एकादश भाव में योग कारक होकर बैठे हुए हैं और सूर्य शुक्र बृहस्पति का योग भाग्य स्थान में बना हुआ है। मंगल भी अपने आप में ठीक दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशन का चार्ट दशमांश कुंडली, जहाँ से व्यक्ति के कर्म देखे जाते हैं, जहाँ से व्यक्ति के कर्म देखे जाते हैं उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कर्म का मालिक, लगन का मालिक यानी बुध एकादश में है, यानी व्यक्ति जीवन में लाभ प्राप्ति के लिए पैदा हुआ है। ये जो भी अपने जीवन में करेगा उससे उसको लाभ होगा। मंगल उसके कार्यों में वृद्धि करके साहस प्रदान कर रहे हैं और राहु यहाँ दशम में बैठकर इस प्रकार की स्थिति को शो करते हैं कि ये अपने जीवन में जो भी बनाएगा उसमें अचीवमेंट प्राप्त करेगा, स्टेप बाय स्टेप जीवन में तरक्की करेगा, धीरे धीरे वो प्रगति आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी वो ऐसे कर्म भी करेगा जो कि याद आएँ या लोग बाग उसको उसके कर्मों के कारण याद रखें, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बृहस्पति कर्म भाव के मालिक होकर नवम में है। धार्मिक कार्यों से लाभ लेगा, सामाजिक कार्यों से लाभ लेगा, राजनीतिक के कार्यों से लाभ लेगा, तो वो सारे कॉम्बिनेशन, जनता से लाभ लेगा, लोगों के बीच में जाकर काम करेगा, ऐसे सहयोग इस कुंडली में दिखाई देते हैं। शनि की महादशा अप्रैल 2020 से इस बच्चे को शुरू हुई। शनि दूसरे तीसरे का मालिक होकर नवम में है, यानी ये स्थिति पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद देगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। बच्चे को किस खेल के अंदर कमर में चोट लग जाना या कमर में दर्द होना जाना, ऐसी सिम्टम्स दिखते हैं तो उससे सावधान यहाँ रहना होगा। पेट से संबंधित थोड़ी बहुत खराबी दिखती है, कोई बड़ा इशू मुझे दिखता नहीं है। शनि जब यहाँ हो तो ये एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, प्राप्तियों के लिए अच्छा है, वो सब यहाँ दिखाई दे रहा है। और आपको ये शनि की महादशा मिली है जीवन में 12 वर्ष की उम्र से, 12 से 31 वर्ष, यानी शनि की स्थिति अच्छी एजुकेशन को तो शो करती ही है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी यहाँ शो कर रही है। यानी शनि की महादशा में आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। तो आपने कुछ पूछा है इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए, मैंने आपको हॉरोस्कोप्स के बारे में पूरा बताया। मैं इनके फ्यूचर को लेकर कहीं भी चिंता में नहीं हूँ। अभी शनि की दशा है, फिर 17 साल की बुध की दशा आएगी, तो ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन बहुत मजबूत है, व्यक्ति को तरक्की की तरफ ले जा रही है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी दिखाई दे रही है, यानी साफ तौर पे दिखता है कि ऐसा व्यक्ति नौकरी ना करके व्यवसाय करेगा और व्यावसायिक क्षेत्र में अपने जीवन में फ़ायदा लेगा। कभी कभी ऐसे लोग सरकार से संबंधित कार्य यानी सरकारी टेंडरों से जुड़े हुए कामों से भी फ़ायदा ले लेते हैं। विल दे बी रिच, क्या ये अमीर होंगे? बिल्कुल। देखिए, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। ये एक करोड़पति व्यक्ति की कुंडली है और आने वाले देशपाल के पात्र के हिसाब से अगर व्यक्ति 100 करोड़ तक पहुँच जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कौन से वर्ष में इनकी शादी का योग दिखाई देता है? देखिए, शनि में मंगल की दशा जब आएगी 2032 से 2032 इनके जीवन में बहुत बेहतर रहने वाला है। उस दौरान इनके शादी के अच्छे खासे योग दिखाई दे रहे हैं। शादी में मैंने आपको बता ही दिया है कि हाँ, लव मैरिज के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा दूर स्थान से शादी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और ऑल्सो काइंडली टेल वेदर द कमिंग डॉटर इन लॉज फ्रॉम रॉयल फैमिली और मिडिल क्लास और पुअर। देखिए, ना मिडिल क्लास है ना पुअर है, अच्छी ही फैमिली से आ रही है। इनकी पत्नी के आने के बाद भी इनके जीवन में तरक्की, भाग्योन्नति यहाँ दिखाई दे रही है। तो एंड आल्सो टेल माई 2 सन्स अरेंज मैरिज हो, तो वो भी मैंने बता दिया। प्रेम विवाह के अच्छे खासे संकेत दिखाई दे रहे हैं, जानकारी में विवाह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अरेंज मैरिज यानी प्योरली अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई नहीं देते। तो ओवरऑल कुंडली अच्छी है, एजुकेशनली भी अच्छी है और ये व्यक्ति बहुत जल्दी से अपने काम में पकड़ करके अपनी थोड़ी बहुत एजुकेशन करेंगे और उसके बाद इनका ध्यान व्यवसाय की तरफ जाएगा कि भी मुझे जीवन में कुछ व्यवसाय करना है, क्योंकि ये जब तक जो काम करेगा तब तक वो बढ़िया करेगा। एजुकेशन करेगा तो अच्छी करेगा, फिर प्रोफेशनल लाइन में आ जाएगा तो प्रोफेशन अच्छी करेगा, क्योंकि ये नौकरी वाली कुंडली तो है नहीं, ये तो व्यवसाय वाली, बिजनेस वाली कुंडली है, वो मुझे यहाँ साफ तौर पे दिख रही है। और कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी है और सबसे अच्छी बात होती है दशा की। आपको 19 साल की शनि की महादशा मिल रही है, 17 साल की बुध की महादशा मिल रही है, तो शनि की दशा आपको एजुकेशन भी करा रही है, प्रोफेशनल लाइफ भी दे रही है। और शनि की दशा आपको आने वाले समय में, शनि के बाद आ रहा बुध। बुध कौन है? कर्मेश है,
यहाँ भी देखिए लग्नेश होकर एकादश में है, यानी सोर्स ऑफ इनकम बुध की दशा में और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी व्यक्ति जीवन में 30 वर्ष के बाद और अच्छी ज़्यादा तरक्की करेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। ओवरऑल स्थितियाँ अच्छी हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की स्थिति नहीं है। बच्चे को आदत डालो कि रोज़ाना सूर्य देव को जल दिया करे और भगवान गणेश की स्तुति किया करे। गणेश जी की आरती, गणेश जी का मंत्र, ओम गम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, कुछ भी गणेश जी से संबंधित मंदिर भेज दिया करो उसको। बुधवार के दिन लड्डू ले लो, अपने साथ बच्चे को ले जाओ कि बोलो भगवान गणेश के जाके अर्पित करें, उनको नमस्कार करें कि भगवान गणेश मुझे सभी प्रकार के विघ्नों से दूर रखें, मुझे अच्छी बुद्धि, अच्छी शिक्षा प्रदान करें। तो वो सभी स्थितियाँ यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल कुंडली काफ़ी हद तक बेहतर है, ईश्वर इनको जीवन में तरक्की प्रदान करेगा। शनि की दशा के बारे में मैं आपको ऑलमोस्ट बता ही चुका हूँ। राहु के बारे में थोड़ा सा मैं और चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि राहु भी यहाँ शनि की ही राशि में है। तो हो सकता है आने वाले समय में इनको कहीं अपने एजुकेशन के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है, या कोई स्थान परिवर्तन करके अपने जीवन में कोई काम करें। चार्ट अपने आप में बेहतर है, कुंडली की पोजीशन में ग्रहों की पोजीशन भी अपने आप में बहुत अच्छी है। बच्चा जीवन में अच्छे खासे लेवल पे तरक्की करेगा। नमस्कार।